कृषि कानून का विरोध कर रहे किसान दिल्ली सीमा के करीब डटे हैं। किसानों का कहना है जब तक हम अपनी मांगे नहीं मंगवा लेते हम यहीं पर रहेंगे। किसानों की खास बात यह है कि वो अपना 6 महीने तक का खान पान जो है साथ लेकर आए हैं। पूरी व्यवस्था उन्होंने वहां पर बॉर्डर पर की हुई है। यूं कह लें कि वहां पर एक आशियाना ही बसा लिया है। ये आपको बता दें कि आंदोलन के कारण नोएडा दिल्ली सीमा पर ट्रैफिक को डायवर्ट किया गया। आपको ये भी बता दें कि पिछले सभी दिनों से अभी जो कोई बातचीत हुई है सरकार के साथ, उसमें कोई नतीजा निकलकर सामने नहीं है। दिल्ली गाजियाबाद के गाजीपुर बॉर्डर पर विरोध कर रहे में जुटे हैं किसानों के बीच लंगर परोसा जा रहा है। ये सभी किसान केंद्र सरकार के नए कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। सबसे पहले बात करते हैं सड़क बना आशियाना, यही पर दाना पानी। आंदोलन की पूरी तैयारी कर रखी है। सड़क पर ही खाना पानी का इंतजाम है। तस्वीरें इस चीज की गवाह बनती जा रही है। इतिहास कहे तो बन रहा है ये। बता दें किसान कृषि कानून का विरोध कर रहे हैं। चाय संघ आंदोलन पर चर्चा। सड़क पर चाय बनाते किसान और आंदोलन की आगे की रणनीति भी वहीं पर तैयार हो रही है। बता दें कि किसान नेताओं और सरकार के बीच पहली दौर की बातचीत मंगलवार को बेनतीजा खत्म हुई और अभी तक जितनी भी बातचीत हुई है वो सभी बेनतीजा ही आई है। सड़क पर ही लगा लिया है लंगर। दोपहर के खाने की व्यवस्था भी सड़क पर ही की गई है। खाना बनने के बाद सड़क पर कहे तो बिछा के पलंग और खाना सबको खिलाया जाता है। थोड़ी सेहत भी का ख्याल, क्योंकि आंदोलन के दौरान किसानों को लस्सी बांटते लोग भी दिखे हैं। किसान इस दौरान अपने खाने पीने का पूरा ख्याल रख रहे हैं। अब बड़ी बात यह है कि फंड कहां से आ रहा है। किसानों के आंदोलन को लेकर एक सवाल उठ रहा है कि इसमें फंड कहां से आ रहा है, लेकिन किसान नेता का कहना है कि यह आने के लिए उन्होंने पैसा इकट्ठा किया। किसान कहते हैं कि हम जिन ट्रैक्टरों से आए हैं वो अधिक तेल खाते हैं। हम बात करें तो लगभग 10,000 का डीजल खर्च हो गया होगा। अभी तक मेरा और मेरे चाचा के ही 10,000 रुपए खर्च हो चुके हैं, लेकिन किसानों को इन पैसों का बिल्कुल अफसोस नहीं है, बल्कि उनको लगता है उनका ये पैसा उनके भविष्य में लग रहा है। वो कहते हैं अभी तो हमारे बस 10,000 ही खर्च हुए। यदि ये कानून लागू हो गया तो हम इस पे होने वाले बहुत बड़े नुकसान से जो रूबरू हैं हम बच जाएंगे अगर ये आंदोलन जो है सफलता से हो जाता है। एनआरआईज कर रहे हैं मदद। किसानों के विरोध में रहने वाले उनके एनआरआई दोस्त भेज रहे हैं मदद। एक किसान नेता ने बताया कि मेरे एक एनआरआई दोस्त ने खाते में 20,000 रुपए डाले और कहा कि अगर आगे भी जरूरत हो तो मुझे बता दे, मैं भिजवा दूंगा। उसने कहा कि वह अपने दोस्त से भी इकट्ठा करके भेजेगा। हमारे आंदोलन में पैसे की कोई कमी नहीं आएगी। प्रदर्शन में शामिल कई लोग जिनसे हमने बात किया उनका कहना है कि उनके एनआरआई दोस्त आंदोलन के बारे में जानकारी ले रहे हैं और पैसे की मदद भी भेज रहे हैं। नरपेंद्र कहते हैं कि मेरा एनआरआई वीरे का कहना है कि पीछे नहीं हटना, डटे रहना, फंड की कमी नहीं होगी। वो कहते हैं हम किसान इतने गरीब नहीं हैं कि अपना आंदोलन ना चला सके। जैसे यहाँ लंगर चल रहा है हम सर्दियों में ऐसे ही लंगर चलाते रहे। मिलकर खाना हमारी संस्कृति है। इस आंदोलन में किसी तरह की कोई कमी नहीं आएगी। राजनीतिक फंड का सवाल। ये सवाल पूछा जा रहा है कि आंदोलन में फंड कहां से आ रहा है। राजनीतिक पार्टियों के भी फंड देने के सवाल उठ रहे हैं। इस सवाल पर कुछ अन्य किसान कहते हैं कि जो लोग ये कह रहे हैं कि इस आंदोलन में पार्टियों से फंड मिल रहा है तो इसका सबूत पेश करें। हमारे गांव में वो लोग भी पैसा दे रहे हैं जो यहाँ आए नहीं है। कुछ लोगों ने तो 100 रुपए तक दिए हैं। मनदीप सिंह होशियारपुर से आए हैं। वो आसपास के 3 गाँव के किसानों के दल के साथ आए हैं। ये लोग 2 ट्रैक्टर ट्रालियों और एक इनोवा कार लेकर आए। पैसों का पूरा हिसाब। इस आंदोलन से जुड़े यूनियनों ने चंदा इकट्ठा करने के लिए गांव से लेकर जिला स्तर तक हर समितियां बनाई है और यहाँ आ रहे पैसों का पूरा हिसाब रखा जा रहा है। राजेंद्र सिंह कहते हैं हम एक एक पैसे का हिसाब रख रहे हैं। जो लोग देखना चाहते हैं कि यूनियन में आकर देख सकते हैं। सिर्फ पैसों का ही नहीं बल्कि यूनियन के नेता आंदोलन में आ रहे लोगों का भी हिसाब रख रहे हैं। एक थिएटर ग्रुप से जुड़े युवा भी आसपास में चंदा करके आंदोलन में शामिल होने पहुंचे। इसी में शामिल एक युवा का कहना है बहुत जाहिर सी बात है, जो पंजाब पूरे देश का पेट भर सकता है वो खुद भूखा नहीं मरेगा। हम सब अपनी व्यवस्था करके आए हैं। गांव-गांव में किसान यूनियनों की समितियां हैं। हम सब ने चंदा इकट्ठा किया है। ट्राली में भले ही एक गाँव के 5 लोग आए हैं, लेकिन पैसा पूरा गांव इकट्ठा कर भेज रहा है। हम अपने नेक कमाई से इस आंदोलन को चला रहे हैं। पंजाब में हम बात करें तो मशीनें भी भेजी जा चुकी जिससे रोटियां बनाने में आसानी हो रही है। तो किसान पीछे हटने वालों में से नहीं। आज की कवर स्टोरी में हमने बात की कि किस कदर दाना पानी का जो है वो ख्याल रखा जा रहा है। अपनी सेहत का भी किसान ख्याल रख रहे और
जो पूरे देश का पेट पालता है वो अपना पेट तो पाल ही लेगा अच्छे से। तो खबरों के लिए हमारे साथ बने रहें और देखते रहें आज शाम प्लस।